इंडिया की स्पेस जर्नी इंडिजिनस इनोवेशन के साथ आगे बढ़ी है। कल तक जहां सिर्फ इसरो लॉन्च व्हीकल्स अवेलेबल थे, आज मार्केट में कॉस्ट एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल लॉन्च ऑप्शंस इंडिया खुद प्रोवाइड करेगा। अब स्पेस एज अ सेक्टर बिल्कुल टफ है। इंडिया ऐसे तो कई रीजन से फेमस है, लेकिन उनमें से एक ऐसी चीज है जो इंडिया को नंबर 1 पोजीशन पे रखती है, और वो है इंडिया के स्पेस सेक्टर की ग्रोथ और अचीवमेंट्स। जैसे चंद्रयान 3 की हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग मून के साउथ पोल के पास, या फिर मंगलयान का मार्स पर एक ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल पहुंच जाना। इन सब में हम तुरंत एक नाम याद करते हैं, इसरो। लेकिन जहां इन सब अचीवमेंट्स का क्रेडिट सिर्फ इसरो और उनके साइंटिस्ट को दिया जाता है, वही उन कंपनीज को रिकग्निशन नहीं मिलता जो इस इकोसिस्टम का बैकबोन है। इंडिया की स्पेस स्टोरी एक टीम वर्क है, और इन कंपनीज के प्रेसिजन और एफर्ट्स के बिना शायद ही इंडिया स्पेस सेक्टर में इतना ग्रो कर पाता। हेलो एवरीवन, मैं हूं महर्षि, और आज की वीडियो में इंडिया के स्पेस सेक्टर की बात करेंगे फाइनेंस पर्सपेक्टिव से। इंडिया की स्पेस जर्नी इंडिजिनस इनोवेशन के साथ आगे बढ़ी है। PSLV और LVM-3 जैसे रॉकेट्स, नाविक जैसा नेविगेशन सिस्टम, आदित्य L1 जैसे साइंटिफिक मिशंस और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हमारी कैपेबिलिटी और रिसर्च स्ट्रेंथ को वर्ल्ड स्टेज पर प्रूव कर चुके हैं। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने मटेरियल्स, इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस हासिल कर लो, और वो इंडिया ने किया है। और यही सब इंडिया नए लेवल पर अचीव कर रहा है, थैंक्स टू दोज इंडस्ट्रियल हीरोज जो बिना क्रेडिट के ग्रोथ स्टोरी लिखते हैं। अब इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स क्या होते हैं और इंडिया में कौन सी कंपनीज है जो इस सेक्टर में काम कर रही है। पहले एक स्पेसक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आती है स्पेसक्राफ्ट की बॉडी। यही बॉडी होती है जो सारे कंपोनेंट्स को एक साथ रखती है। अब इसका मटेरियल लाइट वेट होता है, बट इतना स्ट्रॉन्ग कि एक्सट्रीम वाइब्रेशन, वैक्यूम, टेम्परेचर डिफरेंसेस और रेडिएशन सब कुछ झेल सके। फिर आता है पावर जनरेशन सिस्टम। अब स्पेस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोई प्लग पॉइंट से नहीं आती है। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट रिलाई करता है सोलर पैनल्स पर। सोलर पैनल सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट के ऑनबोर्ड सिस्टम्स चलते रहे। और कम्युनिकेशन के बिना तो स्पेसक्राफ्ट का कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए कम्युनिकेशन एंटीनास एक और क्रिटिकल हिस्सा होते हैं। स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ लॉन्च कर देना इनफ नहीं होता, उसका सही ऑर्बिट में एंटर करना और अपनी करेक्ट पोजिशन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और ये काम करते हैं प्रोपल्शन एंड एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम्स। प्रोपल्शन सिस्टम थ्रस्टर्स के थ्रू स्पेसक्राफ्ट को पुश देता है, ऑर्बिट करेक्शंस करता है और डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। और अगर मिशन साइंटिफिक रिसर्च या ऑब्जर्वेशन के लिए है, तो पेलोड स्पेसक्राफ्ट का हीरो होता है। पेलोड में कैमरास, स्पेक्ट्रोमीटर्स, कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स, रेडार सिस्टम्स या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जैसे टूल्स होते हैं। यही मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एवियोनिक्स, जो स्पेसक्राफ्ट का ब्रेन होता है। ये सिस्टम नेविगेशन, कंप्यूटिंग, डेटा हैंडलिंग, टाइमिंग और सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग करता है। एंड फाइनली द गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल सिस्टम ये इंश्योर करता है कि स्पेसक्राफ्ट अपने रियल टाइम पोजीशन और स्पीड के हिसाब से करेक्ट पाथ पर चलता रहे। सेंसर्स जैसे स्टार ट्रैकर्स, सन सेंसर्स और गायरोस्कोप्स कांस्टेंट फीडबैक देते रहते हैं। अब कंपोनेंट बाय कंपोनेंट ब्रेक डाउन करते हैं कि इंडिया में अगर स्पेसक्राफ्ट बनाना है तो कौन सी कंपनीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स के लिए मिश्रा धातु निगम लिमिटेड या मिधानी पूरी इंडस्ट्री का बेस बन जाता है। अब मिधानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर का PSU है, और ये स्पेशल मेटल्स और सुपर अलॉयज बनाता है जो एक्सट्रीम हीट, स्ट्रेस और वाइब्रेशन टॉलरेट कर सकते हैं। तो रॉकेट के मोटर केसिंग्स, प्रोपेलेंट टैंक्स, लिक्विड इंजन नोजल्स और क्रायोजेनिक इंजन पार्ट्स सब में मिधानी का मटेरियल होता है। क्रायोजेनिक इंजन्स -250 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा लो टेम्परेचर्स पर ऑपरेट करते हैं, जबकि बूस्टर्स लॉन्च के दौरान थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज के एक्सट्रीम हीट में होते हैं। इन दोनों एक्सट्रीम्स में स्ट्रक्चर को सेफ रखना एक नॉर्मल बात नहीं है। LVM-3 रॉकेट हो, PSLV मिशन हो या गगनयान का ह्यूमन रेटेड कंपोनेंट हो, मिधानी की क्वालिटी और ट्रस्ट ही उन्हें पॉसिबल बनाते हैं। ये कंपनी लिटरली इंडिया के रॉकेट्स की हड्डियां तैयार करती हैं। कंपनी ने FY25 में 1074 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया एंड 111 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। अब कंपनी का ROE देखिए तो ये 8.17% है। अब उस बैकबोन को शेप और फॉर्म देता है L&T, जो डेकेड से इसरो का रिलायबल इंडस्ट्रियल पार्टनर रहा है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग जायंट नहीं है, ये मिशन एग्जीक्यूशन के लिए एक वाइटल फोर्स है। L&T मैसिव बूस्टर सेगमेंट्स जैसे S200 मोटर सेगमेंट्स बनाता है, जिसे आप चंद्रयान मिशन के फ्लाइट वीडियोस में साइड में अटैच्ड देखते हैं। ये बूस्टर्स हैवी पेलोड्स को स्पेस तक लिफ्ट करने में क्रूशियल होते हैं। L&T ग्राउंड और लॉन्च सिस्टम्स का भी मेजर पार्ट हैंडल करता है, जैसे अम्बिलिकल प्लेट्स जो लॉन्च के फाइनल सेकंड्स तक रॉकेट के सिस्टम्स को पावर और फ्यूल सप्लाई देती हैं। इनफैक्ट डीप स्पेस नेटवर्क का फाउंडेशन भी L&T ने ही बिल्ड किया है, जैसे 32 मीटर ट्रैकिंग एंटीना, जिसके थ्रू स्पेसक्राफ्ट के मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर होने पर भी उससे कम्युनिकेट किया जा सकता है। जब एक लॉन्च होता है, जो ऑन ग्राउंड इंटीग्रेशन होता है रॉकेट के मल्टीपल स्टेजेस का,
वहां पर भी L&T लीड करता है। अब L&T के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने FY25 में 2,55,734 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया और 17,673 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया। कंपनी का ROE है 16.6%। किसी भी रॉकेट का हार्ट होता है प्रोपल्शन सिस्टम, और वहां पे गोदरेज एरोस्पेस, जो गोदरेज इंडस्ट्रीज का पार्ट है, एक प्राइमरी रोल प्ले करता है। विकास इंजन, जो PSLV और LBM-3 दोनों के लिए एक वर्क हॉर्स है, ये गोदरेज ही बनाता है। इंडिया के हेवीएस्ट रॉकेट्स में ऊपर वाला स्टेज जब क्रायोजेनिक इंजन्स पर स्विच होता है, उसका थ्रस्ट चेंबर और टर्बो पंप्स गोदरेज के प्रेसिजन से बनकर ही आते हैं। और जब बात ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की होती है, तब सेफ्टी और रिलायबिलिटी की इंपॉर्टेंस 100 गुना बढ़ जाती है। और गगनयान मिशन के लिए गोदरेज ह्यूमन रेटेड विकास इंजन डिलीवर कर रहा है, जो कि एक अपने आप में माइलस्टोन है। और ये प्रूव करता है कि इंडियन प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग अब एरोस्पेस की हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट कर सकती है। प्रिसिजन कंपोनेंट्स सिर्फ इंजन्स में नहीं होते, हर स्टेज में टाइनी बट सुपर इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स चाहिए होते हैं, और MTAR टेक्नोलॉजीज इसीलिए क्रूशियल है। ये माइक्रोन लेवल एक्यूरेसी के साथ मैकेनिकल असेंबलीज बनाते हैं। अब ये काम इतना प्रिसीजन से होता है कि अगर कोई माइनियर डिविएशन भी हो तो पूरे सिस्टम के फेल होने के चांसेस होते हैं। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स, क्रायोजेनिक इंजन के कॉम्प्लेक्स पार्ट्स एंड एक्चुएटर्स जो रॉकेट की डायरेक्शन और मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, सब कुछ MTAR बनाता है। PSLV और GSLV मिशंस में MTAR की कंट्रीब्यूशन क्वाइटली बट कंसिस्टेंटली प्रेजेंट रहती है। अब MTAR के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने FY25 में 676 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया एंड 54 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया। और अगर कंपनी के ROE की तरफ देखें तो वो 7.51% है। अब सोचिए कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां स्पेसक्राफ्ट को खुद से डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो ये डिसीजंस इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स सिस्टम्स के थ्रू काम करता है, और यही बनाते हैं अनंत टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न्स और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंपनीज। अनंत टेक्नोलॉजीज 1998 से नियरली हर इंडियन स्पेस मिशन का पार्ट रहा है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स, नेविगेशन सिस्टम्स, ऑर्बिटल कंट्रोल, पावर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल हार्नेसिंग और स्टेज वायरिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर एक छोटा सा सेंसर भी डेटा गलत भेज दे तो पूरा रॉकेट ऑफ कोर्स चला जाता है। तो रिलायबिलिटी यहाँ सबसे बड़ी डिमांड है। डेटा पैटर्न्स इंडिया और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स इस रिलायबिलिटी को इंश्योर करते हैं। ये हाई स्पीड सिग्नल प्रोसेसिंग, रेडिएशन हार्डन्ड हार्डवेयर, गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और बिल्ड टू प्रिंट स्पेस ग्रेड PCBs डिलीवर करते हैं। चंद्रयान 3 जैसे मिशंस में सेंटम ने 200 से भी ज्यादा मॉड्यूल सप्लाई किए हैं। गगनयान क्रू मॉड्यूल के अंदर सेफ्टी क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी लेवल के प्रिसीजन पे डिपेंड करते हैं। अब इंडिया को जो एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्फ कंप्यूट और डिजाइन करने की कैपेबिलिटी मिली है, वहां इन कंपनीज का रोल अनबीटेबल है। अब डेटा पैटर्न्स के फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY25 में कंपनी ने 708 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया एंड 222 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। कंपनी का ROE 15.2% रहा है। अब आते हैं वो सिस्टम्स जो स्पेस और अर्थ के बीच कम्युनिकेशन का लाइफलाइन है। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड रियल टाइम ट्रैकिंग के बिना मिशन सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव सिस्टम्स बनाते हैं, लो नॉइज एम्पलीफायर्स, फिल्टर्स, कपलर्स, जो सैटेलाइट का सिग्नल सेफली अर्थ तक पहुंचाते हैं। और जब रॉकेट लॉन्च होता है, टेलीमेट्री सिस्टम से हर सेकंड ग्राउंड स्टेशन को अपडेट्स मिलती रहती हैं। का-बैंड कम्युनिकेशन इंडिया के हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स के लिए स्पेशली क्रूशियल है और एस्ट्रा इसके सेंटर में है। कंपनी ने FY25 में 1051 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया एंड 154 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। कंपनी का करंट ROE 14.4% है। सैटेलाइट इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग इंडिया की मेजर स्ट्रेंथ है, और यहाँ पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज एक यूनिक पार्टनर है। ये इंडिया का एक्सक्लूसिव सप्लायर है जो स्पेस ऑप्टिक्स बनाता है। स्पेस कैमरास के बड़े लेंसेज और हाई प्रिसीजन इमेजिंग हार्डवेयर पारस से ही आते हैं। रिमोट सेंसिंग से एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग हो, डिफेंस सर्वेलेंस हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो या अर्बन प्लानिंग हो, क्लैरिटी और एक्यूरेसी तभी मिलती है जब ऑप्टिक्स हाई परफॉर्मेंस हो। पारस डिफेंस इस एरिया को इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बना देता है। अब कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें तो पारस डिफेंस ने FY25 में 365 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया और 61 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। कंपनी का ROE 11.4% है। अब बात करते हैं एक लेगेसी पार्टनर की, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1970s के SLV3 एरा से लेकर PSLV, GSLV और LVM-3 तक सब में वालचंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन्वॉल्व रहा है। ये रॉकेट के सबसे क्रिटिकल पार्ट यानी हाई स्ट्रेंथ लार्ज डायमीटर केसिंग्स और नोजल्स बनाता है। S200 बूस्टर्स जो चंद्रयान 3 को पुश करते हैं, वो वालचंद इंडस्ट्रीज ही बनाते हैं। ये प्रेशर वेसल्स रॉक सॉलिड बनाने का एक्सपर्टीज बहुत ही कम कंपनीज के पास होता है एंड विच इज व्हाई इट इज अ नीश। कंपनी के नंबर्स देखें तो इन्होंने FY25 में 259 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन कंपनी ने 86 करोड़ रुपीस का नेट लॉस रिपोर्ट किया है। तो आज इंडिया का स्पेस इंडस्ट्री कल्चर बदल रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने न्यू स्पेस इंडिया को एक नए फ्यूचर की तरफ पुश किया है। स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस जैसी कंपनीज
अपने खुद के ऑर्बिटल रॉकेट्स डिजाइन, टेस्ट और मैन्युफैक्चर कर रही हैं। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स इनका सिग्नेचर इनोवेशन है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के सपोर्ट से ये स्टार्टअप्स कमर्शियल स्पेस लॉन्च सर्विसेज के ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। कल तक जहां सिर्फ इसरो लॉन्च व्हीकल्स अवेलेबल थे, आज मार्केट में कॉस्ट एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल लॉन्च ऑप्शंस इंडिया खुद प्रोवाइड करेगा। तो मैं फिर वही कहना चाहूंगा, जब इंडिया वर्ल्ड मैप पर एक स्पेस सुपर पावर बन के चमक रहा है, ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम की कहानी है। मिधानी के अलॉय से लेकर गोदरेज के इंजन्स, L&T के स्ट्रक्चर से लेकर डेटा पैटर्न्स के इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप्स के बोल्ड ड्रीम्स तक, ये सब एक ही मिशन के लिए काम करते हैं, अपने देश की स्पेस कैपेबिलिटी को स्काई से परे पुश करना। अब स्पेस एज अ सेक्टर बिल्कुल टफ है, लेकिन जब इंडिया की पूरी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी एक साथ मिल जाती है, तब टफ सिर्फ एक चैलेंज बन जाता है जो इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी है। वेल, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आप अगले वीडियो में कौन से सेक्टर का एनालिसिस जानना चाहोगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.